नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू सीकेजी स्टडी संडे सीकेजी 2.2 टू यू टू प्लस। सीसीएस लीव रूल्स 1972 को हम डिस्कस कर रहे हैं और अभी लीव सैलरी नामक चैप्टर की हम चर्चा कर रहे हैं। लीव सैलरी अर्थात डिफरेंट काइंड के जब हम लीव लेते हैं उन ड्यूरिंग द लीव पीरियड सैलरी का पैटर्न क्या होता है। ये सत्य भी है कि जितने प्रकार के लीव हैं उतने प्रकार के उनके लीव सैलरी के रूल्स भी हैं। From examination point of view, this chapter is very important. और इसीलिए इसमें हमने लगभग 8 को एमसीक्यू यहाँ पे हमने डाले हैं। एमसीक्यू 64 टू 71। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं और जब क्वेश्चन सामने आता है तो जिज्ञासा बढ़ जाती है। उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए उस पूरे टॉपिक को, उस पूरे चैप्टर को सिस्टमेटिक तरीके से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं। इससे ये होता है कि प्रश्न चाहे किसी भी प्रकार का हो, किसी प्रकार का तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया जाए, we should be able to answer correct time, right? तो इसमें हम MCQ 64 to 71 which is related to leave salary we are going to discuss. एक बात ध्यान में रखेंगे, CCS लीव रूल्स 1972 का ये अपडेटेड वर्जन है। ये अपडेटेड एज ऑन 24 सितंबर 2020। तो लेटेस्ट वर्जन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। गवर्नमेंट सर्वेंट टू प्रोसीड ऑन अर्नड लीव आर इंटाइटल्ड टू। तो अर्नड लीव कब कब क्रेडिट होता है, कितना क्रेडिट होता है, कितना एक्यूमुलेट हो सकता है, इसकी चर्चा हम ईएल वाले सेशन में कर चुके हैं। यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि जब हम अर्नड लीव पर प्रोसीड करते हैं तो लीव सैलरी क्या होती है, उस समय सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती, क्या कोई सैलरी नहीं मिलती, क्या 50% सैलरी मिलता है, क्या 100% सैलरी मिलती है, बट एचआरए नहीं मिलता क्योंकि हम पूरे के पूरे हम छुट्टी पे होते हैं। या लीव सैलरी इक्वल टू द पे ड्रॉन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन अर्नड लीव होता है, विच इज द करेक्ट आंसर। आंसर की कोई जल्दीबाजी नहीं है। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। A government servant on half pay leave is entitled to leave salary, no salary, 50%, 100%, सेम ऑप्शन। हाफ पे लीव में क्या ऑप्शन है उसको भी देखेंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन लीव नॉट ड्यू, ये भी एक प्रकार का लीव है, लीव नॉट ड्यू, इज इंटाइटल्ड टू लीव सैलरी, नो सैलरी, 50%, 100%, इक्वल टू, राइट। क्वेश्चन नंबर 67। Government servant on commuted leave is entitled to leave salary equal to no salary, 50%, 100% salary without HRA और 100% सैलरी। ठीक है, प्रोविजन देख लेते हैं। रूल 40 में लीव सैलरी का प्रोविजन दिया हुआ है। ठीक है, तो रूल 40 में लीव सैलरी का जो प्रोविजन दिया हुआ है उसमें क्या है, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सब रूल 7
इसमें दिया जाएगा a government servant who proceeds on earned leave is entitled to leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on earned leave. अर्नड लीव पे जाने से जस्ट पहले जो सैलरी मिलती थी बराबर सेम सैलरी अर्नड लीव के दौरान मिलेगी। ये क्लियर कट यहाँ पर 1 में लिखा हुआ है। ठीक है। In respect of any period spent on foreign service out of India, the pay which the government servant would have drawn if on duty in India, but for foreign service out of India, shall be substituted for the pay actually drawn while calculating leave salary. तो फॉरेन सर्विस आउट ऑफ इंडिया जो होंगे उनका एक्चुअल पे जो ड्रॉन होगा उनके अनुसार ही उनको ईएल का इंटाइटलमेंट बनेगा। यहाँ पर 2 को डिलीट कर दिया गया है, 3 है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन हाफ पे लीव और लीव नॉट ड्यू is entitled to leave salary equal to half the amount specified in sub rule 1. सब रूल 1 में क्या है, ईएल के बारे में। तो ईएल में जितना मिलता है उसका 50% मिलेगा। कब मिलेगा, हाफ पे लीव में भी मिलेगा एंड लीव नॉट ड्यू में भी मिलेगा। तो ये हमारे सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा। A government servant on commuted leave is entitled to leave salary equal to the amount admissible under sub rule 1. कम्यूटेड लीव में सेम मिलेगा जो ईएल के दौरान मिलता है, अर्थात इक्वल टू द पे ड्रॉन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन अर्नड लीव। तो हमने देखा ईएल में और कम्यूटेड लीव में, इन दोनों में सैलरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। लीव पीरियड का सैलरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो ईएल में या कम्यूटेड लीव में सेम सैलरी मिलती रहेगी वाइल ऑन लीव ऑल्सो। हाफ पे लीव लेंगे 50% मिलेगा, लीव नॉट ड्यू लेंगे 50% मिलेगा। ठीक है। तो हमारे 4 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे मिल गए हैं। अब उन 4 प्रश्नों को पहले हम सॉल्व कर देते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट हु प्रोसीड्स ऑन अर्नड लीव आर इंटाइटल्ड टू अर्नड लीव। सब रूल नंबर 1 कितना, लीव सैलरी इक्वल टू द पे ड्रॉन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन अर्नड लीव। अर्नड लीव पर जाने से बहुत पहले जो सैलरी मिलती थी दैट सैलरी विल कंटिन्यू फॉर दैट पीरियड। देखिए जब 5 दिन 10 दिन 20 दिन छुट्टी लेते हैं तो उस समय इसका प्रभाव नगण्य रहता है, समझ में नहीं आता। लेकिन जब आपने देखा है कि ईएल एट ए टाइम 180 डेज 6 मंथ तक ले सकते हैं। उस 6 मंथ के बीच में डीए भी आएगा, एडिशनल डीए भी आएगा। उस 6 मंथ के बीच में हो सकता है कि इंक्रीमेंट भी आ जाए। रूल क्या है, द पे ड्रॉन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन अर्नड लीव। दिसंबर में लीव जाते हैं, 1 जनवरी को डीएनआई है, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट है। तो दिसंबर जनवरी फरवरी अगर 3 महीने की छुट्टी लिए है तो लीव सैलरी मिलेगी नवंबर में जो मिला था उसके अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन हाफ पे लीव पे हाफ ही मिलता है। ये मार्किंग थोड़ी गलत हो गई, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। तो हाफ पे लीव पे 50% सैलरी। ठीक है। लीव नॉट
नॉट ड्यू, यहाँ पर भी 50% सैलरी। ये बी बी इज द करेक्ट आंसर। अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन कम्यूटेड लीव पे ये भी मार्किंग गलत हो गई है, मैं करेक्ट कर देता हूँ, हो जाएगा। तो कम्यूटेड लीव पे जो जो होगा वो डी आंसर होगा, जितना ईएल में मिलता है उतना ही इसमें भी मिलेगा। ठीक है, आपका चैनल एसटीकेजी स्टडी, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर किया करें। क्वेश्चन नंबर 68, गवर्नमेंट सर्वेंट आर नॉट इंटाइटल्ड टू लीव सैलरी बाय लेवलिंग। इनमें से कौन सा लीव अवेल करते समय लीव सैलरी नहीं मिलती, मिलती ही नहीं है? हाफ पे लीव, कम्यूटेड लीव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, चाइल्ड केयर लीव। इसका आंसर आपको पता है, ये मुझे पता है, फिर भी प्रोविजन का वेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, in the case of a person to whom ESI Act applies, leave salary payable during leave other than earned leave shall be reduced by the amount of benefit payable under the said act for the corresponding period। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर ईएसआई एक्ट लागू ही नहीं होता। हाइपोथेटिकल सिचुएशन इसको मान लीजिए, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, शायद ही कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा जिसका सैलरी 21,000 से नीचे होगा। तो ये दूर दूर तक कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि ईएसआई एक्ट उस पर अप्लाई होता हो, लेकिन अगर होता है तो लीव सैलरी जो है ईएल के टाइम में मिला है, उसको छोड़ के बाकी जो कुछ भी लीव सैलरी उसको मिलती है, उसको इस लीव सैलरी से रिड्यूस किया जाएगा। ऐसा स्टेटमेंट है, ट्रू और फॉल्स। प्रोविजन देख लेते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव इज नॉट इंटाइटल्ड टू लीव सैलरी। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव के समय में लीव सैलरी नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती, जीरो, राइट। In case of a government servant who is granted leave earned by him during the period of a re-employment, the leave salary shall be based on the pay drawn by him, exclusive of the pension and pension equivalent of other retirement benefit। देखिए ऐसा है, बहुत से री एम्प्लॉयड लोग हैं, डिफेंस से आकर के अदर सर्विसेज ज्वाइन किए हैं, तो उनको वहां से पेंशन भी मिलते हैं, यहाँ से सैलरी भी मिलती है। तो अगर सैलरी 1 लाख है और पेंशन 50,000 है तो 1.5 लाख हो गया। तो लीव पीरियड में 1.5 लाख के हिसाब से नहीं मिलेगा। जो भी पेंशन और पेंशनरी बेनिफिट्स है उनको एक्सक्लूड कर दीजिए। आपको लीव सैलरी उस एम्प्लॉयमेंट का मिल रहा है जिस एम्प्लॉयमेंट पे प्रेजेंटली है, राइट। इन द केस ऑफ ए पर्सन टू होम द ईएसआई Act 1948 applies, leave salary payable during leave other than earned leave shall be reduced by the amount of the benefit payable under the said act for the corresponding period। तो क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कुछ बेनिफिट ईएसआई एक्ट के अंडर मिलता है, उस बेनिफिट को माइनस कर दिया जाएगा जब उनको लीव सैलरी दिया जाता है। नहीं तो क्या होगा, लीव के दौरान डबल सैलरी हो जाएगी। एक सैलरी जो गवर्नमेंट दे रही है और उस लीव का सर्टिफिकेट लगा दिए ईएसआई में, और वहां से भी उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो डबल ना हो, डुप्लीकेसी ना हो, इसको रोकने के लिए ये प्रोविजन बनाया गया। तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं सीधे।
गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू लीव सैलरी while availing हाफ पे लीव में 50% मिलता है, कम्यूटेड लीव में उतना ही मिलता है जितना ईएल में मिलता है, जस्ट बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव 100%। चाइल्ड केयर लीव में मिलता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में नहीं मिलता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कोई सैलरी मिलती ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ ए पर्सन टू whom the ESI Act applies, shall his leave salary shall be reduced by the amount of the benefit payable। ये अभी तो पढ़े ट्रू, जितना उनको ESI में मिला है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा लीव सैलरी पे करते समय, एडजस्ट करते समय, राइट। क्वेश्चन नंबर 70, if in the case of a government servant who retires or resigns from the service, the leave already availed of is more than the credit so due to him, necessary adjustment shall be made in respect of leave salary। देखिए प्रश्न ये है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर होते हैं या रिजाइन होते हैं और उससे पहले उन्होंने जो लीव अवेल कर लिया है, जितना उनके पास क्रेडिट है, जितना उनका इंटाइटलमेंट है, उससे ज्यादा लीव अवेल कर लिए, उस पीरियड की जो लीव सैलरी मिलेगी, और अगर रिटायर होने जा रहे हैं चाहे रिजिग्नेशन डाल दिए हैं, एडजस्ट करना पड़ेगा भाई, ऐसे ही लेकर के नहीं जा सकते, एडजस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है लीव इसलिए लिए हो क्योंकि फ्यूचर जो लीव अर्निंग है उसके अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सके, तो लीव की सैलरी ले करके और उसके बाद से आकर के रिजाइन कर दें या रिटायर हो जाए, पैसे लेकर के खपा लें, ये नहीं चलता। तो इसका आंसर समझ में आ गया है, लेकिन हम प्रोविजन देखेंगे। एक और क्वेश्चन है, where the quantum of earned leave already availed of by a government servant who is dismissed or removed from service or who die while in service is in excess of leave credit under clause B, the overpayment of leave salary shall be recovered in such cases। ये भी एक्सेस लीव का ही है। तो एक्सेस लीव अवेल किए हैं और उसके बाद से डिसमिस हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं या भगवान बुला लेते हैं, तो इसमें भी जो एक्सेस पेमेंट हुआ है ड्यूरिंग द लीव सैलरी, इसको रिकवर तो करने का लॉजिक बनता है, प्रोविजन देखेगा। प्रोविजन क्या कहता है, रूल क्या कहते हैं, उसके अनुसार हम चलेंगे। हम पहले भी बता चुके हैं कि लॉजिक अलग हो सकते हैं, लेकिन हम चलेंगे रूल के अनुसार। जहाँ रूल साइलेंट हो वहां पे हम अपना लॉजिक अप्लाई करें, राइट। If in the case of a government servant who retires or resigns from the service, the leave availed during already availed of is more than the credit so due to him, necessary adjustment shall be made in respect of the leave salary if overdrawn। तो अगर ओवरड्रॉन हुआ है सैलरी तो नेसेसरी एडजस्टमेंट किए जाएंगे। तो हमारा जो इसमें जो पहला वाला क्वेश्चन था उसका आंसर ट्रू है, ठीक है। Where the quantum of earned leave already availed by a government servant who is dismissed or removed or die while in service is excess of the leave credit, the overpayment of the leave salary shall be recovered। रिकवर करना पड़ेगा क्योंकि he has availed more than the leave what he is supposed to do, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन में आंसर यस यस लग रहा है यस यस। If in the case of government servant who retires or resigns from the service, the leave already availed of is more than credit so due to him,
necessary adjustment shall be made in respect of leave salary if any overdrawn। हाँ जी, ट्रू है, करना पड़ेगा। Where the quantum of earned leave already availed of by a government servant who is dismissed or removed from service or who die while in service is in excess of leave credit, तो इनमें भी रिकवर करना पड़ेगा। हाँ जी, तो इस तरीके से लीव सैलरी से रिलेटेड लगभग सारे प्रश्नों को यहाँ पर हमने सॉल्व करने का प्रयास किया। अगर कुछ इससे छूट रहे होंगे तो उस पार्टिकुलर टॉपिक में निश्चित रूप से उसका मेंशन किया गया होगा, नहीं किया गया होगा तो करेंगे। हमारा पर्पस ये है कि हम 100% पढ़ के जाएंगे और 100% क्वेश्चन को करेक्टली अटेंड करके आएंगे। नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं वो हमारा इशू नहीं है। हमारा इशू ये है कि एडिशनल मार्क्स हम कैसे अपना बढ़ाएं, और इसके लिए हम आपके लिए क्वालिटेटिव सर्विस, क्वालिटेटिव क्लासेस प्रोवाइड करते रहें। ये हमारा जेंटलमैन कमिटमेंट है। अगर आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। जिनको सीक्वेंस में क्लासेस नहीं मिल रहे हैं उनको होम के बाद वीडियो, वीडियो के बाद शॉर्ट, शॉर्ट के बाद लाइव, लाइव के बाद प्लेलिस्ट आता है। प्लेलिस्ट टैब को टच करेंगे तो प्लेलिस्ट टैब टच करते ही ये प्लेलिस्ट खुल जाते हैं, और इनमें से जो भी आपको उस समय जानने की जिज्ञासा हो उस प्लेलिस्ट को ओपन करके आप अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं, ज्ञान बढ़ा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में इससे भी बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन एंजॉयिंग एससीकेजी स्टडीज एंड एससीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।